करने के बाद रूबी सीधे डैनी के दफ्तर में पहुंच गई। पर अपने पिता से बात करने के बाद रूबी सीधे डैनी के दफ्तर में पहुंच गई। पर दरअसल रूबी चाहती क्या थी? क्या वो डैनी को सारी बातें बताने वाली थी या फिर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था? डैनी सर। रकीब, क्या फिर से कोई चिट्ठी आ गई? चिट्ठी नहीं सर, रूबी। रूबी? क्या रूबी? अरे मैं रूबी, और कौन? ओह, तुम। क्यों? तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? Well, to be honest, the only thing I expect nowadays is मुझे फिर कभी कोई चिट्ठी ना आए। हाँ सर, काफी परेशान हो जाते हैं उन चिट्ठियों से। Thanks, रकीब। Why don't you go outside? हाँ जाता हूँ सर, अगर कोई चिट्ठी डाल के गया तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे बताने के बाद छोड़ो, उसे पकड़ ही लेना। जी सर। हाँ तो रूबी, तुम्हें कुछ पता चला? Anything about the 22 years ago theory? Well, मैंने पता करने की कोशिश तो जरूर की थी। And did you find something? No, not really. You know ना पापा कैसे हैं। मैंने उनसे एक सवाल क्या कर दिया 22 साल पहले के बारे में, और वो मुझ पर ही पूरी तरह से सवार हो गए कि मैं ये सब क्यों पूछ रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है ये सब जानने की, वगैरह वगैरह। तो मतलब कुछ भी पता नहीं चला? नहीं डैनी, इट वॉज अ लॉस्ट कॉज। वैसे मैं कुछ सोच रही थी। क्या? यही कि अगर हमें इस 22 साल वाली मिस्ट्री को सुलझाना है तो मेरे हिसाब से ओनली वन पर्सन कैन हेल्प अस। कौन? नैन्सी ऑफ कोर्स, और कौन? What do you mean? Well, तुमने ही कहा था ना कि ये चिट्ठियां उसने भेजी हैं। Well, I have my suspicions. हाँ तो उससे दूरी बनाकर तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस बारे में ज्यादा पता कर पाओगे? But नैन्सी क्यों? कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है ना? जो हमने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, पर हमें कोई फायदा हुआ नहीं। पापा से पूछने का मैंने ट्राई किया ना, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। सो आवर लास्ट ऑप्शन इज नैन्सी। हाँ, but after that night. हाँ, मैं यही पूछने वाली थी तुमसे, क्या तुम उस रात के बाद मिले हो नैन्सी से? No, वही तो प्रॉब्लम है। And you really think कि वो उस इंसिडेंट के बाद मुझसे मिलना भी चाहेगी? Well, I agree कि वो मिलना नहीं चाहेगी, but at least तुम ट्राई तो कर ही सकते हो ना। अरे पर ऐसे कैसे ट्राई करूं? I don't even know where she lives. अरे तो मैंने कब कहा कि तुम उसके घर तक चले जाओ? तो how am I supposed to meet her then? अरे isn't it obvious? मरुत्सव जाओ ना, तुम्हें हर बार वहीं तो मिली है, राइट? हाँ, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो इस बार मुझे वहीं पर घूमती मिलेगी। तो तुम कहना चाहते हो कि बाकी के टाइम पे तुम उसे वहां बुलाते थे? No, never. I used to just go there and वो बस वहां होती थी। सो इस बार भी just do the same, जाओ और देखो वो वहीं मिलेगी। You're right, but there's one thing that's bothering me. क्या? वो ये कि all of a sudden तुम ये क्यों चाहती हो कि मैं नैन्सी से मिलूं? I mean, इससे पहले तो तुम उसकी एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करती थी, और जब बिलीव किया तो उसके बारे में भला बुरा बोलती थी। What happened all of a sudden? अरे ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैं भी जानना चाहती हूँ इन लेटर्स के पीछे क्या कहानी है, और स्पेशली 22 साल पहले की कहानी। क्योंकि रिमेंबर, हम दोनों के पेरेंट्स हम दोनों से हमेशा से कुछ छुपाते आए हैं, जैसे कुछ बोलते बोलते रुक जाया करते हैं। तो बस मुझे भी जानना है कि ये 22 साल पहले की बात आखिर है क्या। हाँ, फाइन, I'll go tonight। अगर वो मिली और उसने कुछ भी बताया तो I will let you know। ठीक है डैनी, वैसे कितने बजे जाओगे तुम? Why do you ask? डिकोस्टा आंटी से कोई बहाना कर दूंगी तो वो परेशान नहीं होंगी। सोच रहा हूँ 10 बजे जाऊँ। ओके, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। थैंक्स। चलती हूँ अब, बाय। ठीक है, तो मैं भी आज देखती हूँ कि ये काम वाली आखिर है कौन। हो ना हो ये खत लिखने वाली वही होगी जिसका सो कॉल्ड कनेक्शन है डैनी से, पर पापा के मुताबिक तो ये अब तक बूढ़ी हो चुकी होगी। आज मरुत्सव में मुझे डैनी पर नज़र रखनी पड़ेगी, पर अगर डैनी को पता चला कि मैं उसका पीछा कर रही थी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे ये काम दूर से करना होगा। मुझे बस एक बार उस लड़की या बूढ़ी जो भी है, बस उसकी शक्ल देखनी है, दैट्स इट। तो जहां रूबी डैनी पर निगरानी रखने के लिए मरुत्सव जाना तय कर चुकी थी, वहीं रात के 10 बजे डैनी भी नैन्सी को ढूंढता हुआ वहां पहुंच चुका था। और दिनों के मुताबिक आज यहाँ भीड़ ज्यादा है, शायद लोग डरना छोड़कर घर के बाहर निकल रहे हैं। This is good news on the work front, but personally I'm still worried. Anyway, let's find Nancy. I hope वो आस-पास ही मिल जाए कहीं। But now the problem is, कहाँ मिलेगी वो मुझे? झुमके वाले दुकान के पास तो देख लिया, और हाँ, उस चाय वाले स्टॉल के पास देखता हूँ। इस दुकान वाले को पूछता हूँ।
अरे भैया, यहाँ पर ये मैं क्या कर रहा हूँ? अगर इसे पूछूंगा कि इसने यहाँ पर किसी लेडी को देखा है या नहीं तो मुझे पागल कहेगा। न जाने कितने लोग आ चुके होंगे इसके शॉप पर। अरे भैया, वो एक चाय देना। थैंक्स। वेल, आई डोंट नो मुझे यहाँ पर और कितनी देर वेट करना पड़ेगा। इतनी देर में तो वो मुझे दिख जाती थी। टुडे आई हैव नो लक, या फिर मे बी भीड़ ज्यादा होने की वजह से दिख नहीं रही अब तक। आई होप आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। रूबी के कहने पर मैं यहाँ तक तो आ गया, बट व्हाट इफ नैन्सी आई ही ना हो? Maybe I should take a better look one more time. हाँ भाई चाय वाले, ये लो तुम्हारे पैसे। तो जहां एक तरफ डैनी नैन्सी को ढूंढ रहा था, वहीं थोड़ी ही दूर मरुत्सव के बाहर से रूबी डैनी पर नजर रखे हुए थी कि कब नैन्सी डैनी से टकराए और कब रूबी उसका चेहरा देख पाए। अरे ये डैनी क्या कर रहा है? अभी तक इसे वो नैन्सी फैंसी मिली नहीं क्या? इतनी देर से यहाँ खड़े खड़े पैर दुखने लगे हैं मेरे। पता नहीं ये डैनी क्या कर रहा है तब से। रात भी इतनी हो चुकी है, पता नहीं और कितना टाइम लगने वाला है यहाँ। आई होप जल्दी से मिल जाए वो, ताकि मैं उसे एक बार देख तो सकूं। क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? रूबी अभी मरुत्सव में डैनी को कुछ दूरी से देख ही रही थी कि अचानक उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? ओह माय गॉड, कौन हो तुम? और ये क्या तरीका है? पता है कितना डर गई मैं। माफी चाहूंगी, पर मैं तो बस तुमसे ये जानना चाहती थी कि मरुत्सव से दूर तुम यहाँ झाड़ियों के बीच क्या कर रही हो? क्या तुम किसी को ढूंढ रही थी? नहीं, वो मैं बस मरुत्सव के मजे ले रही थी। मरुत्सव के मजे ले रही थी? अजीब बात है, पर मरुत्सव का असली मजा तो उसमें जाकर है, यहाँ दूर खड़े रहने से थोड़ी है। हाँ तो छोड़ो ना, मुझे यहीं से मजा आ रहा है। तुम्हें क्या है? जाओ तुम काम करो अपना। मैं तो अपना काम ही कर रही थी, तभी देखा कि कोई झाड़ियों में से छुप के मरुत्सव की ओर बड़े ध्यान से देख रहा है। तो एक पल को तो मैं डर गई। लगा कहीं ये राजसमंद का मशहूर मर्डरर तो नहीं है जो अपने शिकार को तलाश रहा है। मर्डरर? तुम पागल हो क्या? मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ। कुछ भी बोल रही हो तुम। अब कौन सा मर्डरर अपने आप से ये बताएगा कि वो मर्डरर है? अरे तुम गलत समझ रही हो। कोई भी गलत समझेगा। ऐसे झाड़ियों से किसी को देखोगे तो लोगों को लगेगा कि तुम कुछ गलत करने वाली हो। अरे नहीं, क्या कुछ भी बोल रही हो? मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ से किसी को देख रही थी। हाँ मुझे पता है, तभी तो मुझे लगा कि कोई मर्डरर यहाँ से किसी को देख रहा है। अरे नहीं, तुम फिर गलत समझ रही हो। ओफो। ओके देखो, एक्चुअली मैं किसी को देख रही हूँ जो किसी और से मिलने वाला है। सो आई एम जस्ट हियर टू कीप एन आई ऑन बोथ ऑफ देम। तो तुम यहाँ अपने आशिक की जासूसी करने आई हो? जासूसी? व्हाट नॉनसेंस। तुमने ही तो कहा वो किसी से मिलने वाला है। हाँ पर मैं कोई जासूसी थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं तो बस सच जानना चाह रही हूँ। तो जासूस यही तो करते हैं ना, सच का पता लगाना। ओफो, बार बार एक जैसे सवाल करके मुझे इरिटेट मत करो। मैंने बताया ना, मैं बस उन दोनों को देखने आई थी। क्या तुम्हारे आशिक का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो तुम्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। जब शक ही नहीं है तो तुम यहाँ कर क्या रही हो? अरे यार, तुम्हारी बातों का जवाब देने का वक्त नहीं है मेरे पास। अभी तो बस मैंने सवाल किया है, कुछ देर में और भी लोग करेंगे, तो उनसे क्या कहोगी? तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी इस कहानी पर किसी को भरोसा होगा? अरे पर ये कहानी नहीं है। मैं ओके सुनो, एक्चुअली मेरे फ्रेंड को कुछ लेटर्स आए हैं और मुझे बस ये जानना है कि वो लेटर्स कौन भेज रहा है। ये तो तुम घूम फिर कर वहीं चली आई। बात शक की है नहीं? अरे नहीं यार, तुम्हें कैसे समझाऊं? एक्चुअली वो चिट्ठी भेजने वाले का मेरे फ्रेंड के साथ कोई पुराना कनेक्शन है। अच्छा, ये बात तुम्हें तुम्हारे आशिक ने बताई? ऑफ कोर्स नॉट, ये तो उस चिट्ठी में लिखा था। और ये प्लीज आशिक बोलना बंद करो। अच्छा, तो तुम यहाँ इसलिए आई हो कि तुम उस चिट्ठी भेजने वाले को देख सको? हाँ करेक्ट। अरे पर तुम उसके साथ क्यों नहीं चली जाती? तुम्हारे आशिक को कोई चिट्ठी भेज रहा है, तुम्हें जाके उसे साफ साफ कह देना चाहिए ना कि चिट्ठियां ना भेजे। ऐसे छुप छुप के क्या कर रही हो? अरे बात वैसी है ही नहीं। तो फिर कैसी है?
बात ये है कि उस चिट्ठी भेजने वाले का कोई पुराना कनेक्शन है मेरे आशिक फ्रेंड के साथ। पुराना कनेक्शन? हाँ, और 2-3 साल पुराना नहीं, बहुत पुराना। 10 साल? नहीं। फिर 15 साल? अरे नहीं, पूरे 22 साल पुराना कनेक्शन है। 22 साल? हाँ, और क्या। तो तुम उसे देखकर पहचान जाओगी? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो तब पैदा भी नहीं हुई थी। पैदा भी नहीं हुई थी? क्या उम्र है तुम्हारी? 21 साल। क्यों? नहीं, बस मैं तो ये सोच रही थी कि जब तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगी तो फायदा क्या है यहाँ खड़े रहने का। महोत्सव में तो कोई भी लड़की तुम्हारे आशिक से बात कर लेगी, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि वो चिट्ठी भेजने वाली ही है? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं आराम से पहचान लूंगी। अच्छा, तो मुझे भी बताओ ना, तुम्हारा आशिक कौन है? मैं भी मदद कर देती हूँ तुम्हारी उस चिट्ठी वाले को ढूंढने में। क्या वो वही है झूले के पास खड़ा लाल कोट वाला? नहीं नहीं, वो झूले के पीछे खड़ा है, काले कोट में। अच्छा, तो वो है तुम्हारा आशिक। काफी हैंडसम है। अब मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही कि उसे चिट्ठियों पे चिट्ठी आ रही हैं। हाँ हाँ ठीक है। अरे वो देखो, एक लड़की उसके करीब आ गई। वही है क्या? नहीं, मैंने कहा ना, जब वो आएगी तो मैं पहचान जाऊंगी, और वो लड़की नहीं होगी। लड़की नहीं होगी? तो क्या तुम्हारे आशिक को कोई लड़का खत भेज रहा है? ये क्या चक्कर है? अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे कहने का मतलब था वो जवान नहीं होगी, बूढ़ी होगी। बूढ़ी? क्यों? अरे 22 साल बाद कोई लड़की 22 साल की थोड़ी ना रहेगी। पर ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की तब छोटी रही होगी। अरे नहीं नहीं, 22 साल पहले वो खुद 22 की थी। अच्छा, और तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मेरे पापा ने बताई, इसलिए मैं तो इतनी श्योर हूँ कि वो कोई बूढ़ी ही होगी। अच्छा, फिर तो चलो हम दोनों बुढ़ी औरतों को ढूंढते हैं, देखते हैं आखिर कौन सी बुढ़ी औरत तुम्हारे आशिक से मिलने आती है। अरे ये तो जाने लगा। शायद वो आज उसे नहीं मिली है ना? हाँ, मुझे भी यही लगता है। ओह शिट, मुझे तो घर पर होना चाहिए अभी। उसे पता लग गया तो तुम्हारी तरह 50 सवाल करेगा। चलो हटो, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। आराम से जाना, ऐसे रात को अकेले घूमना अच्छा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मर्डर? भूल गई? उसने अभी के लिए मर्डर करने बंद कर दिए हैं, पर अभी भी वो पकड़ा नहीं गया है। ओह राइट, थैंक्स एंड सॉरी, मैंने शुरुआत में बहुत कुछ कह दिया तुम्हें। उफ, अब मैं चलती हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। शुभ रात्रि। मतलब मेरा शक सही था। मुझे उसी रात इस लड़की को देखकर शक हुआ था कि ये किसी न किसी तरह मेरे काम में अड़ंगा जरूर डालेगी। अच्छा हुआ आज मैंने महोत्सव जाते हुए इस लड़की को यहाँ देख लिया। मुझे इसे देखते ही पता चल गया कि कोई तो बात जरूर होगी, और देखो मुझे कितनी बड़ी बात पता चल गई। लगता है कुछ लोगों का मुंह बंद करना ही पड़ेगा, वरना मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। कोई बात नहीं। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जिस रात रूबी और नैन्सी की बातें हुई, ठीक उसी रात कहीं दूर उसी राज समंद में एक ऐसा इंसान भी था जो अपने ही घर पर परेशान सा बैठा हुआ था। पर आखिर उसके मन में ये कौन सा तूफान उठ रहा था? इस सवाल का जवाब उतना ही अजीब था जितना अजीब वो इंसान था। हे, सुनो, यहाँ आओ। हाँ साइरस, बोलो ना। तुम्हें दिख नहीं रहा? हाँ, क्या? तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि मैं परेशान हूँ? देख नहीं रही मैं कैसे परेशान इधर से उधर कर रहा हूँ? हाँ साइरस। तो तुम्हारा क्या फर्ज है? पूछोगे नहीं तुम कि मुझे क्या परेशानी है? पूछना चाहिए ना तुम्हें। बताओ ना साइरस कि किस बात से परेशान हो? हाँ, तो बात यह है कि अरे मैं किस बात से परेशान था ये मैं भूल कैसे गया? देखा तुमने, तुम्हारी वजह से मैं भूल गया कि मैं किस बात से परेशान था। तुमने खुद आके पूछा होता तो मैं बोलता नहीं। सॉरी साइरस,
खाना बन गया? हाँ साइरस। तो वो भी तुम मेरे कहने पर लाओगी? जाओ जाके लेके आओ खाना। हाँ हाँ अभी लाई। शायद मुझे भूख ही लगी थी। हाँ यही बात होगी, इसी बात से मैं इतना परेशान रहा हूंगा। अरे पर फिर भी वो मेरी बीवी है, उसको पूछना चाहिए था ना मुझसे। अरे क्या वहीं जाके दफन हो गई? कब कब लाओगी खाना? तूने मेरा खाना गिरा दिया। सॉरी साइरस, मैं अभी अभी बना देती हूँ फिर से। तूने मेरा खाना गिरा दिया। मैं बना देती हूँ ना अभी। तूने मेरा खाना गिरा दिया ये जानते हुए भी कि मैं भूखा हूँ। तूने जानबूझ के किया ना? ये जानबूझ के किया ना? बोल बोल। नहीं नहीं नहीं, वो तो गलती से। चुप, बिल्कुल चुप। तू भी मेरी माँ जैसी है, कमीनी। उसने भी मुझे खाना नहीं खिलाया और अब तू भी मुझे नहीं खिला रही है। माँ को तो मैं कुछ नहीं बोल सकता था, पर तुझे तो बोल सकता हूँ, तेरी हड्डियां तो तोड़ सकता हूँ। सॉरी सॉरी साइरस, सॉरी साइरस। यही शक्ल तो पसंद है मुझे। डरी सहमी हुई, खौफ से कांपती हुई, अपने पसीने में नहाई हुई। यही शक्ल तो मैं अपनी मां की देखना चाहता था, पर नहीं देख पाया। सब याद है मुझे याद है कैसे वो डैनी 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 करती थी। अरे हट साला। पर आज मैं अपनी मां का बदला तुझे पीट कर लूंगा। तेरी हड्डियां तोड़ के लूंगा। साइरस, मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ मत करो। मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, इतना अच्छा खाना खिलाया। हाँ ये तो ठीक है, तूने मुझे प्यार जरूर दिया, ये बात तो सही है। ये बात तो है। क्या बोलना चाहती है तू? हाँ? कि मेरी माँ ने मुझे कम प्यार दिया? हाँ, तभी तो उसने तुम्हें ढूंढा नहीं। हाँ फिर से सही बोली तू, उसने तो मुझे कभी अच्छा खाना नहीं खिलाया ना। फिर तो तुम्हें उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए ना, मुझे नहीं। शालू मत बन, मुझे मत सिखा क्या करना चाहिए क्या नहीं। अपनी माँ को तो मैं कभी भी सबक सिखा सकता हूँ, पर मुश्किल उस डैनी की है। पर डैनी तो तुमसे छोटा है ना। अरे हाँ, मैं तो उससे बड़ा हूँ, उससे बड़ा हूं मैं तो भूल ही गया था। मैं तो उससे बड़ा हूं। ये सही कहा तूने फिर से। अरे यार तुम इतनी सही बातें कैसे कर रही हो आज? सही बोला तूने, वो डैनी तो मुझसे छोटा है, छोटा बच्चा। क्या कर लेगा वो मेरा? और क्या मैं उससे डरता हूं? नहीं, जरा भी नहीं। अब तो देख अब मैं दोनों का क्या हाल करता हूं। देख अभी मैं कैसे सारा हिसाब किताब बराबर करता हूं उनसे। पर साइरस, खाना तू कुछ अच्छा सा बना के रखा, मैं उनसे हिसाब चुका के आने के बाद खाऊंगा। अ डार्लिंग, अ स्वीट हार्ट, अच्छा खाना बनाना, मेरी माँ की तरह कचरा मत बनाना। ठीक है साइरस। जल्दी आना कौन बोलेगा? जल्दी आना। सुनो, तुमने डार्लिंग तो कहा नहीं। जल्दी आना डार्लिंग। जबरदस्त। जबरदस्त।
जहां एक तरफ साइरस अपनी मां से अपना हिसाब चुकता करने आ रहा था, वहीं दूसरी ओर कोई ऐसा भी था जिसका बरसों पहले का हिसाब आज चुकता होने वाला था। पता नहीं इस रूबी को इतनी देर क्यों लग गई। बोल कर गई थी कि शाम तक आ जाएगी, पर देखो अभी तक नहीं लौटी। उस डैनी के घर पर भी नहीं है। फिर कहां रह गई होगी ये लड़की। इतनी रात हो गई है, दूर दूर तक भी कोई दिखाई नहीं दे रहा सड़क पर, और ना ही रूबी दिख रही है। हर बार मुझे समझाती है कि बाहर ना जाऊं, बाहर ना जाऊं, पर खुद क्या कर रही है। जरूर ये उस डैनी के साथ घूम रही होगी बाहर। आने तो आज खबर लेता हूं उसकी। बैठ जाता हूं, कब तक चलता रहूंगा, और जरा एक पान चबा लेता हूं। अरे अभी अभी तो दरवाजा बंद किया था। अच्छा तो तू आ गई रूबी। अरे यहां तो कोई भी नहीं है, तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया। पहचाना? हाँ? कौन है, कौन है तू। अरे अरे कौन है, कौन हंस रही है, कौन है। सामने आओ, सामने आओ। ये मजाक नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूं, मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी। चलो अब सामने आओ मेरे। अरे ये क्या हो रहा है। ये खिड़की दरवाजे खुद कैसे बंद हो रहे हैं। कौन है, कौन है, सीधे सीधे बता दे, वरना मैं छड़ी से ये छड़ी दूर क्यों चली गई। अभी बताता हूं। अरे ये क्या मजाक है। ये छड़ी मुझसे दूर क्यों भाग रही है। मेरी छड़ी मुझसे दूर भाग रही है। हाँ अब रुकी ना। ये लो तुम्हारी छड़ी। तुम इसे ही लेना चाह रहे थे ना। तू अरे 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 कहाँ भाग रहे हो। सारे खिड़की दरवाजे तो बंद हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो। डायन तू यहाँ कैसे, और मेरे घर कैसे आ गई तू। कब आ गई। और ये खिड़की दरवाजे कैसे बंद हो रहे हैं अपने आप। अरे और तू इतनी जवान कैसे है। तुझे तो बुद्धि हो जाना चाहिए था ना अब तक है? अरे अभी तुमने ही तो कहा कि मैं डायन हूं, फिर तुम ही ऐसे सवाल कर रहे हो। तुम्हें तो पता ही होगा कि डायन क्या क्या कर सकती है। नहीं 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 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तू यहाँ नहीं आ सकती। तू 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 सच नहीं है, तू सच नहीं है। ये मेरा वहम है, ये मेरा वहम है। तू सच नहीं है। अच्छा तो फिर अब भरोसा हुआ कि ये वहम नहीं है। डायन अरे बचाओ बचाओ बचाओ। पर अभी तुमने ही सड़क देखकर बोला था ना कि कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, तो कौन बचाएगा तुम्हें। देखो तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हें इस गांव में लौट कर नहीं आना चाहिए था। अच्छा तो इस हालत में भी तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अरे तू बच के जा नहीं पाएगी। सारे के सारे गांव वाले तुझे पकड़ के जला डालेंगे। जला डालेगा। पूरा गांव मुझे जला डालेगा। उससे पहले मैं इस पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगी। हर एक इंसान की जान ले लूंगी जिसने 22 साल पहले मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया था। तेरा बच्चा हमने नहीं, उस साइरस ने मारा था। पर मेरे बच्चे से मुझे दूर तुम ही लोगों ने किया था, और इसमें सबसे बड़ा हाथ तेरा था। पास मत आना मेरे पास। वो तू ही था ना जिसने मुझे डायन बुलाया था।
और जिसकी वजह से मुझे पूरा गांव डायन बुलाने लगा था। रुक जा, पास मत आना, मेरे पास मत आ। तो देख, डायन ऐसी होती है। देख, गौर से देख। अरे पास मत आ मेरे। रूबी, रूबी। रूबी, उसे आने में थोड़ी देर लगेगी। तू रूबी को जानती है? क्या किया तूने मेरे बेटी के साथ? मैंने कुछ भी तो नहीं, बस शायद आज रात जब वो घर लौटे तो उसे उसका बाप जिंदा ना मिले। तू क्या करने वाली है? बस तुझसे एक चीज चाहिए मुझे, फिर मैं चली जाऊंगी। चीज? कौन सी चीज? क्या चाहिए? क्या चाहिए बोल। अरे घर दुकान सब ले दूंगा, बस बोल तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? पक्का ना? तू देगा ना मुझे जो चाहिए? हाँ, रुक जा। बोल बोल तुझे क्या चाहिए। हाँ बस बोल ना, तुझे क्या चाहिए? तेरी जान। बस बस थोड़ा सा और। देखा, हो गया ना काम। वैसे भी तुम्हें उधारी रखने का शौक नहीं था ना? लो, आज सारी उधारी चुका दी तुम्हारी मैंने। अरे ये मैं किससे बातें किए जा रही हूं? तुम तो अब जिंदा ही नहीं हो। अब चलो मैं चलती हूं। हाँ, तुम्हारी बेटी के आने का वक्त भी हो गया है, उसे तुम्हारी लाश भी तो देखनी है। जब नैन्सी ने रूबी को मरुत्सव के पास ये कहा था कि अभी उस खूनी ने खून करना बंद किया है, वो पकड़ा नहीं गया है, तो रूबी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले शिकार उसके पिता ही होंगे। रूबी जब उस रात घर लौटी तो अपने घर के सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। अरे मेरे घर के पास फिर से भीड़ लगी हुई है, कहीं पापा फिर से तो कोई तमाशा नहीं कर रहे? जाके देखती हूँ। हटिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। ना जाने पापा ने अब क्या कर दिया जो इतनी भीड़ जमा हो गई है। जरूर दोबारा उन बच्चों पर पत्थर फेंक। पापा, 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 ये क्या पापा? अरे ये वहां पर भीड़ क्यों लगी हुई है? कोई रो भी रहा है। Did something happen? God damn it! Move! Move! Let me through! Move! Ruby, what Oh no! डैडी, पापा, पापा को। Not good. 2 दिन से तो एक भी मर्डर नहीं हुए थे, तो फिर आज अचानक This is really bad. रूबी, संभालो अपने आप को रूबी। पर डैडी, पापा। I understand, but please calm down. Let me check his body. इनके गले पर उंगलियों के निशान, मतलब किसी ने इनका गला घोंटा है। ये इनकी लाश मिली कहाँ? इन लोगों ने बताया कि पापा अपने ही घर में गिरे हुए थे और दरवाजा खुला था। वेल, ये मर्डर तो है, बट बाकी मर्डर्स की तरह नहीं है। इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि आइदर द मर्डरर इज अ डिफरेंट पर्सन, या फिर मर्डरर वही पुराना है, बस इस बार वो जल्दबाजी में था।
एंड लाश को छूकर ऐसे लग रहा है कि मर्डर कुछ ही देर पहले हुआ है। पर डैनी, पापा को कोई क्यों? Why? Well, I don't want to be harsh, but he did create a name for himself. इतनी सी बात के लिए कोई किसी की जान ले लेगा? I can't say anything for sure, Ruby. We'll have to find out more about this. But अभी के लिए, why don't you go to my home and stay there with my mother? मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि इनके साथ exactly हुआ क्या है। पर डैनी, Ruby, I understand what you must be going through, but this is now a crime scene. Better यही होगा कि तुम यहाँ present ना रहो। okay. Go and tell mom I'll be late. Okay. This is heartbreaking. कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो मर्डरर आखिर रूबी के फादर को क्यों मारेगा? अगर इन्हें रैंडमली पिक करके मारा होता तो इनके बॉडी में खून ही नहीं होता, क्योंकि अब तक जितने भी सीरियल किलिंग्स हुए हैं सबकी बॉडी से खून गायब था। पर यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे इनसे बदला लिया हो। पर मर्डरर मर्डर करने के बाद किस रास्ते भागा होगा? क्योंकि मरु उत्सव वाले रास्ते से तो मैं आया हूं और मुझे रास्ते में एक भी इंसान नहीं दिखा। तो हो ना हो वो मर्डरर मेरे घर के पीछे जंगल में छुपा होगा। मे बी आई शुड चेक। इतने अंधेरे में कुछ ठीक से देखना भी मुश्किल है। But I should check just to be sure. Who knows, I might find ये उन झाड़ियों के बीच कौन बैठा हुआ है? Is he the... Hey, क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ? कौन? हाँ? तुम तो वही हो ना, साइरुस खान। हम तो कुछ बोल रहे ही नहीं। ये बताइए कि सवाल भी आप ही पूछ रहे हैं हमसे और जवाब भी खुद ही दे रहे हैं। शट अप। क्या कर रहे हो तुम यहाँ इतनी रात में झाड़ियों के बीच बैठकर? गजब सवाल किया आप। असल में आप तो आदमी है गजब है। अरे कौनो इंसान रात को झाड़ी में अकेला बैठकर क्या करेगा? सोचिए क्या करेगा? शट अप। बहाने करना बंद करो और चुपचाप बताओ तुम यहाँ कर क्या रहे थे? हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। अरे हम तो कभी कुछ नहीं करते। बस कहा जाने का आप ही को लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। क्या ये क्या बकवास किए जा रहे हो? देखो उस दिन सुबह भी हम खाली सड़क पे ऐसे चल रहे थे तो आप हमको टोक के कोनो लेंडी के बारे में पूछे, और आज हम यहाँ शांति से बैठे हैं तो आप फिर हमको टोक रहे हैं। आज भी वो है लेंडी खोज रहे हैं। कहा? Do you think this is funny? Do you think murder is funny? Right? Mr. साइरुस खान। मर्डर? कौन मर्डर? हम तो कोनो मर्डर को नहीं जानते भाई। आपके दोस्त का नाम मर्डर है का? मर्डर सिंह? Shut up! अरे हाथ काहे उठा रहे हैं आप? अजब आदमी है आप तो। मैंने बोला ना, जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? अरे हम बोले तो हम कुछ नहीं कर रहे थे। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं। So now, tell me, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अरे यार हम बोले तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, पर आप हैं कि हमको पेले जा रहे। दर्द हो रहा ससुर गाल सुनने कर क्या ससुर? भांग खा के आए हैं का कहीं से कि हमको पेले जा रहे हैं बिना सुस्ता है, जबकि हम यहाँ चुपचाप बैठे हैं शांति से। अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि आधी रात को तुम यहाँ झाड़ियों में बैठने का शौक है? हाँ यार हमको अच्छा लगता है, दिल में ठंडक पड़ता है हमारे यहाँ बैठ के। अब बताओ क्या करें हम? देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम जानते हो ना अभी क्या हुआ है? क्या हुआ है? हम यहाँ पेले गए हैं और क्या हुआ है? मर्डर हुआ है, मर्डर। और तुम क्राइम सीन पर पाए गए हो। इसका मतलब समझते हो ना? मर्डर सीन में पाए गए हैं हम? क्या बोल रहे हैं? हमको तो यहाँ कोनो लाश वास नहीं दिख रहा भाई। चालाक बनने की कोशिश मत करो। मुझे अच्छे से पता है तुम क्या कर रहे थे यहाँ। पर भाई डाइनी जी हम तो बस यहाँ शांति से बैठे उन लोगों का शोर शराबा देख रहे थे। अच्छा, अभी तो तुमने कहा कि तुम कुछ नहीं कर रहे थे, अभी तुम्हारी स्टेटमेंट बदल गई। अरे का स्टेटमेंट बदल गया? हम कुछ कर थोड़ा ही ना रहे थे, खाली देख रहे थे उनको। Listen, you piece of shit.
मैं यहाँ कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ। तुम्हें अगर ये सब फनी लगता है तो एक बार देखो मेरी तरफ एंड देन डिसाइड इफ आई टू एम फाइंडिंग दिस होल थिंग फनी। एक इंसान की जान चली गई है, डैम इट। इसलिए जितनी सिंसियरिटी से तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा, और एल्स आई कैन बी वेरी डेंजरस। यू गॉट दैट? इसलिए होश में आओ एंड सच सच बताओ कि व्हाट द हेल यू आर डूइंग हियर। तो हम यहाँ यार दोस्तों से मिलने आए थे। सो यू हैव अ न्यू स्टोरी नाउ। अब तुम दोस्तों से मिलने आ गए? सच है, माता रानी कसम। कौन से दोस्त? मुझे तो यहाँ झाड़ियों और पेड़ के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। अरे वो है ना, हमारे साथ हैं। अच्छा, शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आए, दोबारा समझाता हूं। डैनी, अपने आप को काबू में रखो। लीव माय हैंड। तुम्हें हमारे दोस्तों से मिलना था ना, तो आओ दोस्तों, कोई तुमसे मिलना चाहता है। What is all this? मैंने कहा था ना कि मैं यहां अपने दोस्तों से मिलने आया था। ये रहे मेरे दोस्त। चलता हूं, तुम्हें भी जाना चाहिए, रात बहुत हो गई है। और हाँ डैनी, अगली बार हाथ उठाने से पहले एक बार सोच लेना। क्या है ना, आजकल लोग थप्पड़ मारने के बदले जान ले लिया करते हैं। शुभ रात्रि। पिछली रात दुकानदार की हत्या ने हर किसी के दिल में खौफ भर दिया था, पर इस वक्त उन सबसे भी ज्यादा बड़ा सदमा साइरस को लगा था, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका छोटा भाई कभी उस पर हाथ भी उठा सकता है। ये सारा का सारा इलाका साइरस के नाम से खौफ खाता है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरा नाम ले सके अपनी जुबान से। और उस कीड़े की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया डैनी। क्या किया था मैंने तेरा? हाँ? क्या किया था मैंने? मैं तो अपने काम से गया था ना वहां। क्यों टांग अड़ाई तूने मेरे काम में? और टांग अड़ाई तो अड़ाई, मुझ पर हाथ भी उठा लिया। ये अच्छा नहीं किया तूने। तुझे इस गलती की सजा तो मैं देकर रहूंगा, क्योंकि तू ये नहीं जानता कि आज तक साइरस के काम के बीच जो भी आया है, साइरस ने क्या हाल किया है उसका। काश तू उस नैनी शानी से पूछ पाता कि साइरस ने उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी। काश तो उस नैनी शानी के बच्चे से पूछ पाता कि साइरस ने कैसे उसे हमेशा के लिए सुला दिया। काश तू जान पाता कि साइरस क्या है। मेरे काम के बीच जो भी आया, समझो वो गया, खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया वो। तूने साइरस को हल्के में ले लिया डैनी, और ये तेरी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। अब तू देख देख क्या हाल करता हूं मैं तेरा। अभी तक मैं शांत था मैं, पर अब देख क्या क्या करता हूं मैं तेरा।
बर्बाद बर्बाद कर डालूंगा मैं तुझे, बर्बाद, टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं तेरे, टुकड़े टुकड़े। टुकड़े टुकड़े टुकड़े। जहां एक तरफ साइरस पिछली रात की घटना के बाद बदले की आग में जल रहा था, वहीं दूसरी ओर रूबी बिखरी हुई थी और डैनी उससे पिछली रात की बात जानने की कोशिश कर रहा था। रूबी, आई नो दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू, बट पॉइंट की बात करो डैनी। ओके, वेल, इट्स अबाउट लास्ट नाइट। क्या जानना चाहते हो अब तुम? कि जिसकी मौत हुई मैं उससे कैसे रिलेटेड थी? या फिर तुम्हारा फेमस कॉमन थ्रेड ढूंढ रहे हो तुम? रूबी, आई नो यू मस्ट बी ब्रोकन, बट प्लीज कोऑपरेट करो। क्या कोऑपरेशन चाहिए तुम्हें डैनी? तुम्हें तो तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल। पर मेरा क्या? मुझे मेरे पापा मिल पाएंगे? रूबी, आई गेट यू, बट नो, यू डोंट डैनी, यू जस्ट डोंट। एंड तुम मेरी हालत समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि यू डोंट नो कि किसी गरीबी को खोने का दुख क्या होता है, स्पेशली जब वो आपके पापा हो। हाँ, तुम्हें क्या पता पापा क्या होता है? रूबी, इनफ। आई नो यू आर हर्ट, बट फाइन, पूछो क्या जानना चाहते हो तुम मुझसे? ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। कल रात जब तुम्हारे पापा की डेथ हुई, वेयर वर यू? मैं घर पर नहीं थी। क्या तुम मेरे घर पर थी? नो। फिर कहाँ थी? बोला ना, घर पर नहीं थी। इज दैट नॉट इनफ फॉर यू? रूबी, प्लीज। फाइन, मैं मरुत्सव में थी। मरु उत्सव में? बट मरु उत्सव में तो मैं भी था, मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। यही सवाल तो मैं भी तुमसे कर सकती हूँ ना? रूबी, प्लीज जस्ट टेल मी, तुम मरु उत्सव क्यों गई थी? बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? अरे, but weren't you the one who suggested me to go there? हाँ तो why would you choose to go there? अरे मेरा मन किया यार, कितने सवाल पूछोगे? और कोई ढंग का सवाल नहीं है क्या तुम्हारे पास? फाइन, ये बताओ कि तुम घर कब लौटी? आई डोंट रिमेम्बर कब लौटी, पर जब लौटी तो दरवाजा खुला था और पापा जमीन पर गिरे हुए थे। एंड फिर मुझे लगा वो बेहोश हो गए, पर जब उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो ओके, लेट्स कीप दिस इंटरोगेशन शॉर्ट। हम फिर कभी बात करेंगे। वेट डैनी, सिट। यस? मेरे भी कुछ सवाल है। सवाल? कैसे सवाल? वेल, कल रात जब तुमने मुझे अपने घर भेजा तो आई सॉ यू रनिंग टुवर्ड्स द बुशेस। क्यों तोड़ के गए थे तुम वहां? ओह दैट, वेल, मुझे लगा था कि मर्डरर आसपास ही होगा, सिंस ज्यादा वक्त बीता नहीं था तो। एंड डिड यू फाइंड एनीवन? नो, नॉट रियली। तो तुम्हें वहां कोई भी नहीं मिला? क्योंकि जिस तरह से तुम भागे थे ऐसे लगा था कि तुम किसी का पीछा कर रहे हो। बट कोई भी नहीं था वहां। वेल, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। व्हाट डू यू मीन? मतलब ये कि राज संबंध में मर्डर्स का सिलसिला आज से नहीं, तब से है जब से मैं यहाँ आई हूँ। तब से मैंने तुम्हारे मुंह से बस यही सुना है कि मर्डरर पकड़ा जाएगा, यू विल हैंडल इट। बट यू नो व्हाट डैनी, वो मर्डरर अभी तक हैंडल नहीं हुआ और वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है, मर्डर्स किए जा रहा है, पर इस गांव के डिटेक्टिव अभी तक उसे पकड़ भी नहीं पाए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही डैनी कि अगर तुमने अपना काम ढंग से किया होता तो आज मेरे पापा जिंदा होते। रूबी, यू डू रियलाइज मैं हर दिन इस केस को सॉल्व करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो? श्योर डैनी, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा? 4 मर्डर्स हुए और अब 5 हो गए, बस एक बॉडी काउंट ही तो बड़ा है तुम्हारे लिए। बट ओनली आई नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। फाइन, लेट्स टॉक सम अदर डे, ऑलराइट? व्हाई डोंट यू रेस्ट? नहीं करना मुझे रेस्ट डैनी, मेरे और भी सवाल है। व्हाट सवाल? यही कि तुम मुझसे मरुत्सव जाने का रीजन पूछे जा रहे थे, बट डोंट फॉरगेट यू हैड अ रीजन टू। सो तुम्हारा काम हुआ? कौन सा काम? नैन्सी से मिलने गए थे ना तुम? नो, आई डिड नॉट फाइंड हर। सी, एक भी चीज सही से नहीं हो पा रही है तुमसे डैनी। किस कॉन्फिडेंस से तुम ये गारंटी दे देते हो लोगों को कि तुम मर्डर को पकड़ लोगे? वेल, अगर वो मुझे मिली ही नहीं तो मैं क्या करूं? Then find her, God damn it! डिटेक्टिव हो तुम, एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस के जवाब तो ढूंढ ही सकते हो। मर्डर को नहीं पकड़ पा रहे तो कम से कम इतना तो कर ही दो। वेल, और कोई सवाल है तुम्हारे? क्योंकि आई एम डन। नो, नॉट रियली,
बट माई मदर वॉन्टेड मी टू टेल यू कि तुम हमारे साथ ही आकर रहो. और कुछ? इज दैट योर रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स डिकोस्टा आंटी को दूंगी ना, तुम्हें क्यों दूं? तुमने ऑफर थोड़ी ना किया अपने घर पर रहने के लिए. Well, okay. So why don't you come for dinner tonight? ओके. Ruby. I'll catch the murderer. श्योर. इन सब के बीच में मैं सच में भूल गया था कि नैन्सी से मिलना था मुझे. I have to keep trying क्योंकि कुछ ना कुछ क्लूज तो डेफिनेटली मिल सकेंगे मुझे उस नैन्सी से. And maybe only then I'll get close to the murderer. डैनी से बात होने के बाद शाम को रूबी अपनी डिकोस्टा आंटी के घर चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसका दुख डैनी की मां से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता था. अरे बेटा रूबी, तू आजा बेटा, अंदर आ. कैसी हो आंटी? अरे मुझे क्या होगा, तू अंदर बैठ. जी. एक काम करते हैं, मेरे कमरे में चलकर बैठते हैं. बैठ जा बेटा. तुझसे तो ये भी नहीं पूछ सकती कि तू कैसी है. कोई बात नहीं आंटी, आप वैसे भी बीमार हो, आप ये सब मत सोचो. अरे कैसे ना सोचूं मेरी बच्ची, तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता. बचपन से तुझे देखा है हंसते खेलते, और अब कैसी बुझ सी गई है तू. तो आप ही बताइए आंटी, मैं क्या करूं? घर जाने का दिल नहीं करता. अंदर जाते ही ऐसा लगता है कि अभी पापा रूबी रूबी कह के बुलाएंगे, पर फिर रियलाइज होता है कि हाँ वो तो है ही नहीं. सच कहूं तो मुझे उस मर्डर से ज्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा है. अरे ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? कैसे समझाऊं आपको आंटी? मेरी आखिरी बातचीत भी मेरे पापा के साथ बस जरूरत भर की थी, पर अब उनके जाने के बाद ये एहसास हो रहा है कि काश उनसे ये पूछ लिया होता कि वो ठीक तो है, उन्होंने खाना खाया, उनका काम कैसे चल रहा है. काश मैं एक बार ये कह पाती कि आई लव हिम, बट नहीं, हमेशा उनकी कमियों को ही देखती रही, हर बार उन्हें डांटती रही. मैं कभी इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया कि माँ के ना होने के बाद भी उन्होंने मुझे कितना अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया. बस इसलिए आंटी खुद पर गुस्सा आता है कि काश मैंने इन चीजों को पहले नोटिस किया होता. दिल करता है भाग के घर जाओ और उनसे यह सब जाके कह दूं, पर अब इतनी देर हो चुकी है कि रो मत रूबी, मैं तेरा दुख बहुत अच्छे से समझती हूँ. किसी करीबी के खुद से दूर हो जाने का दुख मैंने बहुत बार झेला है, इसलिए मैं तेरा दुख बहुत अच्छे से समझती हूँ. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आंटी कि अब आगे कैसे चलेगी जिंदगी. माँ नहीं थी पर पापा हमेशा थे, और अब वो भी नहीं है. ऐसा लगता है एक ही पल में अकेली हो गई हूँ. दुनिया से डर लगने लगा है. ऐसा लग रहा है कि सही गलत अब कौन बताएगा मुझे. कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरी. ऐसे नहीं कहते बेटा. और क्यों कहती है कि तेरी माँ नहीं है? मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है, तू कभी अकेली नहीं हो सकती. मैं हूं ना, मेरा हाथ तेरे सर पर हमेशा रहेगा. तू खुद को बस संभालने की कोशिश कर, और बस धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा. बस तू भरोसा रख कि तुझे तेरे पापा ने इतना स्ट्रांग बनाया है कि तू अब इस दुनिया से डरेगी नहीं, उसका डटकर सामना करेगी. अच्छा बेटा, तू क्या खाएगी? तुझे जो भी खाना है तू बता, मैं अभी तेरे लिए बना देती हूँ. कुछ भी नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है. अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? तू बैठ, मैं अभी कुछ बना के लाती हूँ. अरे आंटी पर तू बस बैठ, मैं अभी आती हूँ. कुछ अच्छा सा बना देती हूँ रूबी के लिए, जिससे उसका भी मन बहल जाए. क्या बनाऊं? हाँ, अरे अब कौन आया होगा? अभी तो डैनी के भी आने का टाइम नहीं हुआ है. हाँ आ रही हूँ. पता नहीं कौन है. अरे बोला ना आ रही हूँ, इतना क्या? माँ, तू पहचान लिया आपने मुझे? आप कितनी अच्छी हो यार. 22 साल बाद भी एक ही झलक में पहचान लिया. तू अरे पहले मुझे अंदर तो बुलाओ. हाँ, मैं भी कैसा पागल हूं, अपने घर में आने के लिए इजाजत मांग रहा हूं. अरे वाह, कितना बदल गया
है ये घर, ये कुर्सी, ये झूला, ये सब कुछ तो नहीं था पहले। हम बाहर निकल जाओ यहाँ से। और ये टेबल, कितना सुंदर हो गया है ये घर, मेरा घर। बाहर निकल जाओ अभी के अभी। माँ, ये क्या बोल रही हो आप? जो तूने सुना वही बोल रही हूँ। चुपचाप इस घर से बाहर निकल जा। पर माँ, अभी तो मैं आया हूँ, अभी तो आपने मुझसे मेरा हाल भी नहीं पूछा। मुझे नहीं जानना तेरा कोई भी हाल। मर चुका है तू मेरे लिए। जाने किस पाप की सजा मिली थी मुझे जो तुझ जैसे राक्षस को पैदा किया था मैंने। चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल जा अभी के अभी। अब फिर से मुझे क्यों झूठ मूठ डांट रही हो? ये क्या फालतू में राक्षस वाक्षस बोलने लगी हो मुझे? साइरस, मैंने बोला ना बाहर निकल। पर माँ, क्यों आया है तू यहाँ वापस? तो ये सवाल है आपका? और नहीं तो क्या। चुपचाप बता क्या काम है तुझे? माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आपने ऐसे मुझसे डायरेक्ट पूछ लिया कि क्यों आए हो यहाँ। एक बार ये भी नहीं पूछा कि कैसा है तू मेरे बच्चे, क्या हाल है तेरा, इन 22 सालों में क्या किया तूने मेरे लाल? तूने खाना भी खाया ठीक से या नहीं, ढंग के कपड़े भी पहने या नहीं, ठीक से सोया भी या नहीं? पर आप ये सब पूछ रही हो क्यों? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? बड़ा बेटा, आपका बड़ा बेटा। हाँ, तू सिर्फ और सिर्फ एक राक्षस है बस। मेरा बेटा होता तो डैनी की तरह काबिल होता। डैनी? माँ, आप बार बार डैनी की बात क्यों करती हो? क्यों? मेरी बात करो ना, मेरी बात करो। इतने प्यार से आया हूं मैं यहाँ आपके पास, आपकी गोद में सिर रखने के लिए। क्या आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अफसोस हो रहा है मुझे तुझे जिंदा देखकर। काश तू जिंदा ही ना होता तो तुझे दोबारा देखना ही नहीं पड़ता। और सुनना है तुझे? पर माँ, आप इतना बुरा क्यों बोल रहे हो मुझे? क्या मैंने कोई गलती की है? गलती? तुझे अंदाजा भी है तू क्या बोल रहा है? जो तूने किया वो गलती नहीं, उसे पाप बोलते हैं, पाप। तू खुशकिस्मत है कि तू जेल में नहीं है, वरना तेरे जैसे राक्षसों को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। पर माँ, चुप, बिल्कुल चुप। एक शब्द नहीं और। चुपचाप निकल जा और दोबारा इस घर में कदम भी मत रखना, वरना मैं खुद तेरी जान ले लूंगी। समझ गया तू? नहीं माँ, आप जाता है या नहीं? बोला ना, निकल जा। ये आप ठीक नहीं कर रही हो माँ, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। मुझे मत सिखा मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत। बस चुपचाप निकल जा यहाँ से, तेरे लिए वही अच्छा होगा। मैंने सोचा था आपसे प्यार से बात करूंगा, पर आपने फिर मेरी बेइज्जती कर डाली। ये आपने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया आपने। कौन है आंटी? वो क्या है भाई साहब, क्या काम है आपको? कुछ चाहिए था? अरे नहीं रूबी जी, हम तो बस खाली चूहा मारने का जहर बेचने के लिए आए थे। कहाँ गए? ये देखिए, पुड़िया बोतल सब है हमारे पास। तो हम वही अम्मा जी को समझा रहे कि चूहा को खुला छोड़ना कितना हानिकारक हो सकता है ना अम्मा जी? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो बताइए, आपको चाहिए जहर? एक मिनट, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे कैसे नहीं जानेंगे, हम इसी शहर के तो हैं, तो कैसे नहीं जानेंगे? हम तो सबको जानते हैं यहाँ। अब वही दुकानदार का बिटिया है ना, वो जो उधारी नहीं देता है, बच्चों को मारता फिरता है। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। माइंड? अरे माइंड हुआ तो उनका नहीं है। अब भोला भाला बच्चों को कोई पीटता है क्या? वैसे कैसे आए दुकानदार साहिब? बहुत छोटपन में देखे थे उनको, अब तो बुढ़ा गए होंगे, अब भी वही फालतू का हरकत करते हैं का कि सुधर गए? आपको ये मजाक लग रहा है? मजाक? हम काहे मजाक करेंगे, हम तो सवाल पूछे हैं एक तो। आप इसी शहर के हैं ना? हाँ एकदम। तो आपको नहीं पता कि कल रात उनका मर्डर हो गया? क्या सच है? मर्डर और राजसमंद में? चढ़ा के आए हो आप? किस दुनिया में जी रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि राजसमंद में क्या हो रहा है, और ऊपर से मेरे मरे हुए पिता की बेइज्जती किए जा रहे हो। हम माफी चाहेंगे रूबी जी,
हमको पता नहीं था। वैसे और भी मर्डर हुआ है कहाँ इस शहर में? और नहीं तो क्या, अब तक 5 मर्डर हो चुके हैं। और अरे यार तुम जाओ यार, तुम्हारे चूहे वाली दवाई नहीं लेनी हमें। निकलो, तुम फालतू का टाइम खराब कर रहे हो और मेरा भी दिमाग खराब कर रहे हो। चलो निकलो। अरे पर रूबी जी निकलो चलो। अरे पर मर्डर राजसमंद में, ये साला राजसमंद में मुझसे बड़ा राक्षस कौन पैदा हो गया है? पता लगाना पड़ेगा इसका तो, पता लगाना पड़ेगा।